हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल नर्सिंग टेक ज्योति। सो गाइज, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम लास्ट क्लास में फिनिश कर दिया था, उसके एनाटमी, उसके डिसऑर्डर, उसके असेसरी ऑर्गन, उनके डिसऑर्डर। तो आज मैं एक न्यू सिस्टम स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे ऑर्गन विद ग्लैंड्स दोनों इंक्लूड होते हैं। ये क्या करते हैं, बहुत सारे हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं इनटू द ब्लड में। अब गाइज, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं, उनके नाम मैं आपको बताऊंगी, सेम एज उनके लोकेशन बताऊंगी और उनके फंक्शन बताऊंगी। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट क्लास में उनके डिसऑर्डर स्टार्ट करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम करता क्या है। गाइज, ये रेगुलेट करता है हार्मोन्स को, उन हार्मोन्स को ब्लड में रिलीज करता है, मेटाबॉलिज्म में काम करता है, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है, ये सेक्सुअल फंक्शनिंग में हेल्प करता है। सो ये सारे फंक्शन आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। सो बात करते हैं सबसे पहला ग्लैंड एंडोक्राइन सिस्टम का, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब बाप का भी बाप, ठीक है। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और आप बोल सकते हो जो ब्रेन स्टेम होती है, मान लो ये स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का, ठीक है, यहाँ पे शो कर दिया मैंने। तो सबसे लास्ट में जो ब्रेन स्टेम है उसके जस्ट अबव प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस करता क्या है। सो गाइज, हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो ऑफ कोर्स इसका मेजर फंक्शन है किसका, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, थर्स्ट को रेगुलेट करना, हंगर को रेगुलेट करना, वॉमिटिंग सेंटर इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये जो हाइपोथैलेमस है ये हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करता है, मतलब बीच में ये इसको कनेक्शन देता है, नेटवर्क देता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, हाइपोथैलेमस के बाद आता है सेकंड पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ब्रेन का मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है और हमारे जो ग्लैंड है उनको स्टिमुलेट करता है कि आप इस हार्मोन को रिलीज करो, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो जस्ट हमारे हाइपोथैलेमस से अबव प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में इसकी टू लोब्स होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसमें भी गाइस अलग अलग हार्मोन रिलीज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है एंटीरियर वाला, उसमें हमारा ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये सारे हार्मोन वहाँ से रिलीज होते हैं। जबकि जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है गाइस, वहाँ पे हमारा रिलीज होते हैं ऑक्सीटोसिन, मतलब जो वैसोप्रेसिन होता है, ठीक है, एडीएच होता है। ये सारे हार्मोन कौन रिलीज करता है, हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के बाद बात करते हैं हम किसका, थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड होता है हमारे नेक के पास प्रेजेंट होता है और आप बोल सकते हो जो एडम्स एपल होता है, जो कि मेल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, उसके जस्ट बिलो क्या प्रेजेंट होता है, थायराइड ग्लैंड। सो थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है, T3 जिसको हम क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन, और T4 जिसको हम क्या बोलते हैं, T4 जिसको हम बोलते हैं थायरॉक्सिन, और T3 जिसको हम बोलते हैं ट्राईआइडोथैरेनिन। इन हार्मोन को वो रिलीज करता है। और आपको पता है ये दोनों हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, हमारे मूड स्टेबलाइजेशन में, ठीक है, हमारी ग्रोथ को, ठीक है, ये सारे इसके फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड के बाद आता है पैराथायराइड ग्लैंड। सो पैराथायराइड ग्लैंड कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कहाँ पे होंगे, मान लो ये स्ट्रक्चर है हमारे थायराइड ग्लैंड का, सो इसके जस्ट बिहाइंड में लगे होते हैं ये 4। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। काम क्या होता है, पीटीएच हार्मोन रिलीज करता है पैराथायराइड हार्मोन, और इसका मेन काम क्या है, कैल्शियम और फॉस्फोरस को रेगुलेट करता है ब्लड में। और आपको पता है कैल्शियम और फॉस्फोरस किस में हेल्प करते हैं, हमारे मसल की कॉन्ट्रैक्शन में, हमारी बोन की स्ट्रेंथ में। तो ये सारे काम किसके हैं, पैराथायराइड ग्लैंड के।
उसके बाद आता है गाइज एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आपको पता है किडनी के जस्ट ऊपर लगे होते हैं, टॉप ऑफ द किडनी में ये प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड में 2 लेयर्स होती हैं, कॉर्टेक्स और अंदर वाली मेडुला। सो कॉर्टेक्स क्या है, हमारे कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन को रिलीज करते हैं, ठीक है, एल्डोस्टेरोन रिलीज करते हैं, जबकि हमारा मेडुला पार्ट है वो हमारा एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। और आपको पता है ये वाले जो हार्मोन है वो हमारे हार्ट रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट एड्रीनल ग्लैंड के बाद आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास भी हमारा एंडोक्राइन सिस्टम में आता है। मैंने आपको ये असेसरी ऑर्गन में पढ़ा दिया था, बट एंडोक्राइन मैंने बताया था ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों काम करता है, ठीक है। और मेन इसके हार्मोन ग्लूकेगन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। पेनक्रियास के बाद आता है गाइस पीनियल ग्लैंड। सो पीनियल ग्लैंड बिल्कुल विद इन द ब्रेन प्रेजेंट होता है, बिल्कुल डीप में जाके आपको ये दिखेगा, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ये गाइज। हमारा मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है जो कि हमारे स्लीप अवेक साइकिल को एक्टिवेट करता है। मेनली ये जो पीनियल ग्लैंड है ये डार्कनेस में काम करता है, मतलब नाइट में ये ज़्यादा काम करता है और हमारी जो स्लीप है उसको इंड्यूस करवाता है। नेक्स्ट आता है लास्ट गाइज गोनैड्स। गोनैड्स भी एक ग्लैंड की तरह काम करते हैं, ठीक है। आपको पता है हमारी बॉडी में 2 टाइप्स के ग्लैंड होते हैं। फीमेल की बात करूं तो उनमें ओवरी प्रेजेंट होती है, और अगर मेल की बात करूं तो उनमें टेस्टिस प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले ओवरी की बात करूं, सो ओवरी आपको पता है अगर ये यूट्रस है तो यूट्रस के साथ में क्या लगी होती है, हमारी ओवरीज लगी होती है, ठीक है, जो कि फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू वहाँ पे जुड़ी होती हैं, जो फिम्बरे होते हैं उसके जस्ट बगल में लगी होती है। 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। काम क्या होता है गाइज इनका, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि फीमेल के मोस्ट कॉमन हार्मोन है उनको रिलीज करता है, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल, हमारी रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। दूसरी साइड गाइज मेल में जो टेस्टिस प्रेजेंट होती है वो आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती हैं। इनमें मेन जो हार्मोन होता है मेल्स में वो होता है टेस्टोस्टेरॉन। वो भी क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में हेल्प करता है, प्यूबर्टी में हेल्प करता है। सो गाइज ये सारे जितने भी ग्लैंड्स थे मैंने आपको बताया, हाइपोथैलेमस, सेकेंड पिट्यूटरी ग्लैंड, देन थायराइड ग्लैंड, देन एड्रीनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, देन पैनक्रियास, देन पीनियल ग्लैंड, और लास्ट वन इज द गोनैड्स, ओवरी एंड टेस्टिस। सो गाइज नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक एक करके इनके डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी हाइपोथैलेमस में से। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।